हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना सीखेंगे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज को अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो आपको कौन कौन से नियम को याद रखना है और एग्जाम्पल भी हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले नियम देखेंगे कि कौन सा नियम लगता है जब हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। फाइनली आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आप नियम के साथ समझ कर जाएंगे बोर्ड एग्जाम में तो आपको बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, इससे पहले मैंने आपको इंट्रोगेटिव पढ़ाया, ठीक है, और भी मैंने आपको इंपरेटिव पढ़ाया, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, चलिए रूल को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रूल्स बताऊंगा। तो फर्स्ट रूल क्या है, तो आपको पता है कि डायरेक्ट जो होता है, डायरेक्ट स्पीच जो होता है उसमें सैड टू या से टू का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो सैड टू होता है उसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज में सैड टू के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है, तो इसके स्थान पर हम प्रयोग करते हैं एक्सक्लेम्ड। आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हिंदी और इंग्लिश का, यानी कि पूरे जब मैं सॉल्व कराऊंगा सबका मैं पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए, एक्सक्लेम्ड या आप लिख सकते हैं अपलोडेड, ठीक है, या फिर क्राइड आउट, क्राइड आउट। लेकिन इतना ही नहीं, इसके साथ आपको कुछ लिखना होगा, ठीक है। तथा इनके साथ, तथा इनके साथ सैड टू के स्थान पर मैं बता रहा हूं, ठीक है। इनके साथ आपको विथ जॉय, विथ जॉय, विथ सरप्राइज, विथ सरप्राइज, विथ सॉरो, विथ सॉरो, ठीक है। सॉरो का स्पेलिंग देख लीजिए, विथ सॉरो। एंड या आप एक और यूज कर सकते हैं, विथ रिग्रेट, विथ रिग्रेट। तो यहां पर दोबारा समझिए, हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो जो रिपोर्टिंग क्लास जो होता है, ठीक है, उसमें सैड टू जब होता है, जैसे राहुल सैड टू मी, तो सैड टू के स्थान पर हम इसमें क्या लिखेंगे, एक्सक्लैम्ड विथ जॉय, या फिर हम लिखेंगे एक्सक्लैम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लैम्ड विथ सॉरो, या फिर इन तीनों के साथ इससे जोड़ेंगे, ठीक है। जब हम लिखेंगे, किसी का भी प्रयोग करेंगे तो इसके साथ इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे एक्सक्लैम्ड विथ जॉय हो गया, अपलाउड विथ सरप्राइज हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जोड़कर लिखना होगा, अभी मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल की सहायता से। दूसरा देखिए, आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, दैट यहां पर जो बीच में जो है, जब रिपोर्टिंग क्लास एंड रिपोर्टेड स्पीच को आपको बदल यानी कि जोड़ना होगा तो बीच में दैट कंजक्शन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था सिंपल में। उसके बाद में तीसरा देखिए, व्हाट व हाउ को हटाकर, जैसे मान लीजिए व्हाट दिया है, व्हाट या हाउ, ठीक है, तो इसको हटाकर हम वेरी या ग्रेट का प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें व्हाट दिया रहता है, ठीक है, कहीं कहीं व्हाट दिया रहता है, जैसे द पीपुल सैड व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको। और चौथा रूल आपको याद रखना है कि वाक्य के अंत में एक्सक्लामेशन मार्क, जो इस प्रकार से मार्क लगता है, इसको हटाकर आपको फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है, ये मार्क नहीं लगेगा। रूल्स आप समझे, सैड टू के स्थान पर इन सभी का प्रयोग करना है, विथ जॉय के साथ कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है, व्हाट या हाउ के स्थान पर वेरी या ग्रेट का प्रयोग करना है, और एक्सक्लामेशन मार्क को आपको हटा देना है। इतना रूल समझ के तो आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं आसानी से। चलिए हम एग्जाम्पल्स को समझते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो देखिए, एग्जाम्पल में हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, द पीपुल सैड, ठीक है, व्हाट ये ब्यूटीफुल सीन इट इज, ठीक है। तो क्या कहा गया है यहां पर समझिए। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं एक्सक्लामेशन मार्क और यहाँ पर लगा देते हैं फुल स्टॉप। देखिए, इस प्रकार से रहता है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, इस प्रकार से आपका रहेगा, ठीक है। तो ये है आपका डायरेक्ट नरेशन, ठीक है। इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो देखिए, डायरेक्ट में क्या दिया गया है, द पीपल सैड व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, लोगों ने कहा कितना सुंदर दृश्य है ये, ठीक है, ये कितना सुंदर दृश्य है। तो देखिए, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो मैंने आपको बताया द
पीपल, ठीक है, द पीपल सैड, सैड के स्थान पर, सैड टू के स्थान पर क्या लिखेंगे, एक्सक्लैम्ड विथ, और इसमें से यूज कर लेंगे। तो देखिए एक्सक्लैम्ड विथ हम लिख देते हैं पहले, एक्सक्लैम्ड विथ, ठीक है। अब एक्सक्लैम्ड विथ हम यहाँ पर लिख सकते हैं वंडर, क्योंकि देखिए यहाँ पर आश्चर्य हुआ है, कितना सुंदर दृश्य है ये, ठीक है। तो आश्चर्य का यहाँ पर जो है यूज हो रहा है, यानी कि आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक्सक्लैम्ड विथ वंडर हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सक्लैम्ड विथ वंडर या फिर एक्सक्लैम्ड विथ सरप्राइज भी लिख सकते हैं। देखिए एक्सक्लैम्ड विथ सरप्राइज, इसका भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर हम वंडर भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक आप लिख दीजिएगा। तो द पीपल एक्सक्लैम्ड विथ वंडर, सैड के स्थान पर हमने लिखा, ठीक है। दैट, बीच में मैंने आपको दूसरे रूल में क्या बताया था, देखिए यहाँ पर रूल बाय रूल हम चलेंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो द पीपल एक्सक्लैम्ड विथ वंडर दैट, अब आगे देखिए क्या हम प्रयोग करेंगे, इट है हमारा, ठीक है। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, तो इट जो होता है इसको हम आगे ले आएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इट, इज के स्थान पर हम वाज कर देंगे, क्योंकि इज को हम वाज में बदल देते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। मैंने बताया है पहले, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इट वाज ए, आपको ऐसे रहने देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया, वाट, वाट देखिए, वाट या हाउ के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, वेरी या ग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रयोग कर देते हैं दैट इट वाज ये वेरी, ठीक है। वेरी या ग्रेट आप किसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो वेरी और ब्यूटीफुल ऐसे ही रहने देंगे, ब्यूटीफुल और सीन लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से, द पीपल सैड, यहाँ पर एक्सक्लामेटरी में सैड के स्थान पर एक्सक्लैम्ड विथ सरप्राइज या फिर एक्सक्लैम्ड विथ वंडर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सरप्राइज दिया जा रहा है। अभी मैं ऐसे भाव के अनुसार आपको लिखना है, ठीक है। तो द पीपल एक्सक्लैम्ड विथ वंडर दैट इट वाज ये, इट वाज क्यों लगा, इज को वाज में हम बदल देते हैं, ये वेरी ब्यूटीफुल सीन, ठीक है। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, समझ में आया, ऐसे आपको समझना है। इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल्स भी अलग से बता दूंगा वीडियो में, उसकी आप लोग चिंता मत कीजिएगा, पहले रूल्स को समझ लीजिए और एग्जाम्पल भी मैं इसमें बता रहा हूँ। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा हमने लिया है यहाँ पर कि सी सैड, सी सैड ओह, ठीक है, ओह आ गया, देखिए आई फॉरगॉट माई वॉच, वॉच मतलब क्या होता है, घड़ी होता है, ठीक है। तो देखिए सी सैड ओह आई फॉरगॉट माई वॉच, उसने कहा ओह मैं अपनी घड़ी भूल आई हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका क्या होगा, देखिए समझिए, बहुत ही सिंपल है। सी एक्सक्लैम्ड, एक्सक्लैम्ड, ठीक है। अब यहाँ पर विथ तो हम रहने देंगे, विथ के स्थान पर देखिए हम क्या लगा देंगे, ऊपर देखिए यहाँ पर विथ जॉय कब लगाएंगे, जब इंजॉय होगा थोड़ा सा, सरप्राइज कब लगाएंगे, जब आश्चर्य होगा, विथ सॉरो कब लगाएंगे, जब दुख होगा। तो यहाँ पर बचा विथ रिग्रेट, तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट विथ रिग्रेट। तो सी एक्सक्लैम्ड विथ रिग्रेट, रिग्रेट। अब बीच में क्या लगाएंगे, मैंने आपको बताया था दैट लगेगा, ठीक है। तो दैट लिख देते हैं। अब देखिए आई है आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आपका बदलेगा सब्जेक्ट से, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में रूल है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया सन, SON, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नॉट, यानी कि नहीं बदलेगा, ठीक है। तो देखिए सी एक्सक्लैम्ड विथ रिग्रेट दैट आई बदलेगा सी से, तो ये हो जाएगा सी, ठीक है, सी। अब आई फॉरगॉट है, फॉरगॉट जो है यहाँ पर आपका ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड का प्रयोग होता है, ठीक है। हैड पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा टेंस, ठीक है। तो सी हैड फॉरगॉट है, तो इसका हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो थर्ड फॉर्म इसका होता है फॉरगॉटन, ठीक है, फॉरगॉटन, फॉरगॉटन। माई है, माई बदलेगा आपका सी से, तो सी का जो होगा ये हर हो जाएगा, ठीक है, फॉरगॉटन हर वाज, वॉच। समझ में आया, एक बार फिर से बताता हूं, सी सैड ओह आई फॉरगॉट माई वॉच, तो सी एक्सक्लैम्ड विथ रिग्रेट दैट सी, आई बदलेगा सी से, सी हो जाएगा हैड फॉरगॉटन हर, माई है, ठीक है, इससे बदलेगा ये हो जाएगा हर वॉच, ठीक है। तो
समझ में आया, बहुत ही सिंपल सा है ये भी। अब एक और हम देख लेते हैं, जो एग्जाम्पल है उसको समझ लेते हैं एक और। तो तीसरा देखिए हमारा क्या है, तीसरा एग्जाम्पल जो हमारा है वो है द प्लेयर सैड, ठीक है, हुर्रा, इस प्रकार के वर्ड इसमें एक्सक्लेमेटरी में यूज किए जाते हैं, ठीक है। बी हैव वन द मैच, हुर्रा बी हैव वन द मैच, ठीक है, समझ में आया। ये आपका है कि प्लेयर्स ने कहा हुर्रा बी हैव, हमने मैच जीत लिया है, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस है, इधर कौन सा टेंस है, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। वी हैव वन द मैच, हैव लगा है और थर्ड फॉर्म लगा है क्रिया का, वर्ब का, तो ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए इसका कैसे हम बनाएंगे, तो देखिए द प्लेयर, ठीक है। अब देखिए प्लेयर्स ने कहा हुर्रा, ये खुशी जाहिर कर रहे हैं कि हमने मैच जीत लिया है, ये खुशी जाहिर कर रहे हैं हुर्रा लगाकर। तो इसको क्या लिखेंगे हम, एक्सक्लैम्ड विथ, द प्लेयर एक्सक्लैम्ड विथ, ठीक है। अब हुर्रा है यानी कि खुशी जाहिर की जा रही है, तो यहाँ पर लिख देंगे जॉय, एक्सक्लैम्ड विथ जॉय, जैसे एंजॉय है वैसे पीछे जॉय है, ठीक है। तो एक्सक्लैम्ड विथ जॉय दैट, अब देखिए क्या है, द प्लेयर, ठीक है, यहाँ पर प्लेयर्स रहेगा, प्लेयर्स, क्योंकि प्लेयर्स कह रहे हैं कि हमने मैच जीत लिया है, ठीक है। तो देखिए प्लेयर्स है, यहाँ पर भी प्लेयर्स कर दीजिए। तो विथ जॉय दैट वी है, ठीक है। तो वी जो आपका बदलेगा वो सब्जेक्ट से बदलेगा, आई और बी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये सब्जेक्ट से जब बदलेगा तो द प्लेयर्स है, कई प्लेयर हैं, एक प्लेयर नहीं है कि आप ही लिख दीजिए, ठीक है। तो बी जब इससे बदलेगा तो ये हो जाएगा आपका, जो प्लेयर्स कई हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दे मतलब उन्होंने, ठीक है, मैच जीत लिया, कई लोग हैं, तो दे हैव के स्थान पर हो जाएगा हैड, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। वन को हम वन रहने देंगे क्योंकि थर्ड फॉर्म इसमें भी लगता है, द मैच, ठीक है, समझ में आया, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है। तो ये मैंने 3 आपको एग्जाम्पल्स भी बताए, आगे मैं आपको एग्जाम्पल्स के वीडियो बताता रहूँगा। और जो मैंने इससे पहले जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड पॉजिटिव सेंटेंस जो बताया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, उन्हें भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना सीख सकते हैं रूल एंड एग्जाम्पल के साथ। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप लोग तैयारी करते रहिए। किसी और टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँ।